हाय, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम बात करते हैं अगले चैप्टर की प्रश्नावली एक का डी। प्रश्नावली एक का डी क्या दिख रहा है आपको? चलिए अभी हम नंबर सिस्टम्स को ही पढ़ रहे हैं, उसी के एक भाग है प्रश्नावली एक का डी। चलिए ठीक है, तो एक का सी तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक का डी। तो चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही दे दी गई है, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा समझ सकते हैं, या तो मैं बता ही दे रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड है वो है शांत अशांत से, शांत और अशांत से। तो ये शांत और ये अशांत है क्या, ठीक है। पहले आप इसे जाने कि शांत और अशांत है क्या। तो देखिए शांत हम उसे कहेंगे जो पूरी तरह से भाग लग जाए। क्या कहेंगे हम लोग? शांत वैसी संख्याओं को या वैसे भिन्न को कहेंगे जो पूरी तरह से भाग लग जाती हो। जैसे मैं लिखूं 16/2, इससे तो भाग लग जाएगी, लग जाएगी। तो जो संख्या भाग लग जा रही हो, पूर्णतः विभाजित हो जा रही हो, या वो दशमलव में ही आके क्यों ना विभाजित हो रही हो, अगर वो पूर्णतः कट के आपका भागफल दे रहा हो तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, ठीक है, शांत कहेंगे। और जो संख्या भाग ना लगे, ठीक है, जैसे आप देखिए मैं लिखूं 1/3, आप इसमें भाग देते रहेंगे, लेकिन ये क्या होगा? कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें भाग देते रहो तो ये भी क्या होगा? कंप्लीट नहीं होगा। अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो इस वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अशांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए इसमें एक और बात जो आपको किताब में बताई गई है कि अगर शांत में कंडीशन है कि p/, ठीक है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m, अगर आप इसे ला सकते हो तो वह संख्या क्या होगी? शांत कहलाएगी। तो ऐसे क्यों, ये कंडीशन कब अपनाएंगे? जब हमसे कहेगा कि आप बिना भाग दिए, आप भिन्न में भाग दिए बिना आपको बतानी है कि वह संख्या जो है वह भिन्न जो है शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वाली फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। p/2 पे पावर m और p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m। चलिए आप लोग को इस जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे में मैं ये जो नोटिस दिया हुआ है याद रखने वाली बातों को मैं आपको फर्स्ट में ही आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे आप लोग के पास किताब होगी, आप लोग इसे बस पढ़ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको 1 से 2 बार पढ़ लेनी है। तो वैसे मैंने जो बता ही दिया है कि p/2 पे पावर m इंटू 2 पे 5 पे पावर n अगर आती है संख्या का गुणनखंड तो वह संख्या या वह भिन्न क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। समझ में आई? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 1 नंबर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि रिक्त स्थान को भरे, ठीक है, रिक्त स्थान को भरे। तो उसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 कह रहा है कि का दशमलव प्रसार होगा शांत या अशांत। तो मैंने अभी ही बताया कि p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n। तो देखिए ये n मतलब क्या होती है? कोई संख्या होती है। तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, तो ये तो इसी कंडीशन में है। तो अगर ऐसी कंडीशन में रहती है तो वैसे संख्याओं वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका शांत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि 147/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो शांत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 पे
पे पावर 2 और सॉरी 2 पे पावर 2 और 5 पावर 7 है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसके साथ एक्स्ट्रा और भी संख्या हो सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा और भी कोई संख्या हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कही मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या उसमें ऐड हो जाती है तो वैसे भिन्न को क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। वैसे भिन्न को क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। देखिए ये तो है 2 पे पावर n और n 5 पे पावर m है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा संख्या है 7 पे पावर 5। तो एक्स्ट्रा संख्या अगर ऐड कर दी जा रही है तो ऐसी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। कैसे क्या होगी, वो अशांत होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे, मैं इसे मिटाता रहूं। चलिए तीसरा है कि 4/75। तीसरा 4/75 का दशमलव प्रसार होगा, तो यह शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए अभी हम चेक कर लेते हैं, इसे क्या लिखेंगे कि 4 इसे क्या लिख सकते हैं 25 या 75, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अगर 3 नहीं होता तो हम इसमें क्या करते 2 पे पावर 0 लगाते, तो ये हमारा क्या रहता शांत रहता। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे भी तो भी क्या होगा, ये अशांत होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है एक एक्स्ट्रा संख्या ऐड है। कौन सी संख्या, वो 3 है। तो यह वाली संख्या भिन्न क्या हो जाएगी, अशांत कहलाएगी। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए एक और बात है कि अगर कोई भी संख्या होगी, जैसे मैंने लिखा 5, इस पे अगर लगा दी इसका घात मैंने लिखा 0, तो यह संख्या किसके बराबर हो जाएगी, यह संख्या 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1 के संख्या 1 के बराबर हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे मैंने लिखा 1 लाख, उसके ऊपर लगा दिया मैंने एक छोटा सा पावर मैंने 0 लगा दी, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। एक फिल्म में दिखाया भी था, अमिताभ बच्चन का कोई मूवी था सत्याग्रह, हाँ सत्याग्रह थी, तो उसमें दिखाया था कि आप 0 हैं। उसमें एक डायलॉग था कि अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि आप 0 हैं, तो अमिताभ बच्चन लास्ट वाले सीन में बोलते हैं कि 0 अगर किसी के सर पे लग जाए तो वह भी संख्या ज्यादा कुछ नहीं 1 के बराबर हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके सर पे अगर पावर 0 हो तो वह संख्या कितनी बराबर हो जाएंगे, ओनली 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए तीसरा हो गया, चौथा नंबर देखते हैं। 0.375 0.375 के p/q के रूप में, q का रूप होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या लिखना है, q लिखना है। q कैसा लिख सकते हैं, चलिए मैंने क्या करा, इस दशमलव को तोड़ दिया, तो नीचे कितना हो जाएगा 1000। दशमलव का तोड़ने का कंडीशन क्या होती है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है 1 लेके उतनी संख्या का 0 बिठाते हैं। जैसे यहाँ पे कितना दशमलव तोड़ने के बाद 1 2 3 3 संख्या मैंने लिखा 1, उसके बाद 3 शून्य 1 2 3, ये हमारा दशमलव तोड़ दिए। चलिए अब इसके आगे देखेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं 5 से लगाता हूँ, 5 दूना 10 2 शून्य 5 7 35 25 25 25 8 200 और 25 3 75, कितना हो जाएगा 3/8। मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ 3 2 का क्यू। क्या ये शांत होगी या अशांत, यह संख्या कैसी होगी, शांत होगी या अशांत होगी, तो यह संख्या शांत होगी। अब बोलेंगे क्यों, चलिए देखिए मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 पे पावर 0, क्या लिख सकते हैं इसको 5 पे पावर 0। अगर 5 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितने बराबर 1 के बराबर, तो 1 गुना 8 करोगे तो भी क्या हो जाएगा वो संख्या 8 ही रहेगी, कोई चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो देखिए मैथ का नियम यही है कि आप किसी भी संख्या में, आप कोई भी संख्या हो उसमें कुछ भी संख्या को जोड़ सकते हैं, लेकिन बस शर्त उतना ही आपको फिर घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका उसका मूल रूप चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए तो मैंने यहाँ क्या लिखा
2 पे पावर q गुने 5 पे पावर शून्य। क्यों शून्य लगा दिया? इसके बराबर क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या यह इस रूप में हो गया है? अगर उस रूप में हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर शांत होगा। यह किसका कंडीशन है? शांत होने की कंडीशन है कि p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m होना चाहिए। कंडीशन हमारा ये हमेशा फॉलो करेगी अगर आपको शांत बनाना है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 123.096 को p बाई क्यू के रूप में लिखें। हाँ, एक चीज और इसमें रह गई, आपसे पूछा था q का रूप बताएं। q का रूप बताएं तो q का रूप में क्या लिखेंगे? n पे पावर कितना है? सॉरी n कितना है? 3। n मतलब पावर। ठीक है, हम पावर कितना लिखे हुए हैं वो n के बराबर लिखेंगे, n बराबर 3। और 5 पे पावर जो होगा उसको क्या लिखेंगे? m बराबर 0। ये हमारा q का रूप हो गया। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है 123.096 कह रहा है इसको p बाई क्यू के रूप में बदलें और q का आपको रूप बताना है कैसी होगी। चलिए मेरा पहला काम क्या है कि दशमलव को तोड़ना। मैंने दशमलव तोड़ा, इस लाइन को हटा दे रहा हूं मैं। चलिए 2 से काटते हैं। 5 दूना 10, डबल 0। 5 से 6, 12 दूनी 6, 2 1 2, 2 25 10, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगी, 2 से 250 बार में इसको काटे 2 से। 30 दूना 60, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7 दूनी 14 और 2 चौके 8। चलिए और 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 25 10। इसे 2 से और काट दीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15 दूनी 30, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14। कितना आ गया? 15,387। और नीचे कितना? 125। नीचे कितना आ गया हमारा? 125। चलिए अब इसे क्या करेंगे? अब इसको इस रूप में चेंज करेंगे। अगर चेंज कर पा रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत। अगर नहीं हो रहा है, इस रूप में आ रहा हो तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग? अशांत लिखेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग इसको आंसर को लिखते हैं कि 5 ऊपर वाले कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, ओनली नीचे वाले को हमको 2 पे पावर n और 5 पे पावर m को हमको उस तरह के रूप में लाना है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाता है? 5 का क्यूब 125। लेकिन मेरे पास क्या 2 है? क्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 के बराबर ये होता है तो ये किसके बराबर है? 125। तो क्या ये संख्या चेंज हुई? क्या नहीं हुई। इसका मतलब हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इस रूप में लिख सकते हैं तो ये संख्या कैसी होगी? शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बाय 2 पे पावर n m 5 पे पावर m के रूप में बदलें। आपको कुछ संख्याएं दी हुई है दशमलव के रूप में, मैं लिख के दिखा रहा हूं 0.087। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन इसे बदले इस रूप में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। इस रूप में बदल पाते हैं या नहीं, इसे आपको चेक करके दिखाना है। चलिए हम लोग चेक करेंगे। तो क्या करना पहले काम? दशमलव को हटाए, नीचे कितना 4 संख्या 4 शून्य, इस दशमलव को हटा दी। दशमलव से पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 को हटा देंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं करेंगे। 5 से हम लोग भाग कर सकते हैं, 5 से करते हैं। 5 दूना 10, 3 शून्य, 5 से करिए, 5 का 5 बचेंगे 30, 5 से 35 बचेंगे 2, 5 से 25। फिर लगाएंगे 2 से 5 से 5 चौके 20, डबल शून्य, 5 तिया 15, 25। फिर लगाइए 5 से 5 अठी 40 और 5 अठी 35। हमारा कितना आ गया? 7/80 के बराबर आ गया। चलिए इसी को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? मैं लिखता हूं 2 गुना 10 तो लिख ही सकते हैं। इस 2 गुने 10 को क्या लिखेंगे? 7/2 का क्यूब गुने 2 गुने 5, मतलब इस 2 को हटाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 1 तो लिख ही सकते हैं।
क्या ये संख्या क्या हम लोग लिख सकते हैं इसे? आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको लिख पाया है, मतलब ये किस रूप में हो गया, p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के बराबर हो गया है। चलिए आप लोग देखिए इसको, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए कुछ हार्ड तो अभी नहीं है क्योंकि अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर के देखते हैं, 2 का 2 0.1.5। इसे भी क्या करना है, p/2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर सॉरी कभी कभी लड़खड़ा जाती है। चलिए इसे किस रूप में लिखना है कि p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में हमें इसे दर्शाना है। चलिए हम कोशिश करते हैं, अगर हो पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रही है तो उसे क्या लिखेंगे कि यह इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए दशमलव तोड़े नीचे कितना हो जाएगा, 3 शून्य, क्योंकि आगे कितनी संख्या, 3 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 3 संख्याएं, इसलिए क्या लिखें, दशमलव के बाद 3 संख्या, तो नीचे लिखेंगे 1 0 0 0, मतलब 3 शून्य लगा देंगे। चलिए अब हमारा काम क्या है, इसको काट के देख सकते हैं, अगर कटती है तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। 5 दूना 10 0 0, 5 दूना 10, 5 का 5, कितना आ गया हमारा 21 बटे 200। चलिए इस 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तोड़ते जाइए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 8 दूना 16 और 16 पचे 16 दूनी 32, 32 दूना 64। क्या ये पूरा टूटेगा? इस तरह में से आपको काफी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आसान करने के लिए क्या करेंगे, इससे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 25 अठी 200। क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा शॉर्ट करने का थोड़ा सा आसान तरीका हो गया। मतलब क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का क्यूब होता है 3। ये हमारा इस रूप में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। तीसरा देखते हैं, 2 का 3 नंबर 23.3408। मैंने दशमलव को हटाया, नीचे कितना 1 2 3 4 शून्य होगा, इस दशमलव को हटा दे रहे, ठीक है। एक साथ लिखता हूँ, जब भाग दे सकते हैं तो इसको दीजिए, 2 से 2 पचे 10 0 0 0, 2 से 2 एका 2 2 एका 2 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 0 2 चौके 8। अभी भी 2 से भाग लग जाएगी तो अभी 2 से लगाएंगे, 2 से 25 दूना 50 डबल शून्य, 2 से 2 पचे 10 2 अठी 16 2 तिया 6 2 पचे 10 2 दूना 4। फिर लगाइए, 2 से 12 दूनी 24 2 पचे 10 0, 2 से 5 एका 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 बचेंगे, हो जाएंगे 18 2 नंबर 18 2 एका 2 2 सत्ते 14 2 छक्के 12 और लगेगा 2 से 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 बचे 10। चलिए 2 से और लग जाएगा, क्या है 2 एका 2, ऐसे लिखेंगे 14 दूनी 28, 1 बचेगा 2 बचे 10 2 अठी 16, 1 बचेगा 2 अठी 16। चलिए अब नहीं लगेगा 2 से, क्योंकि एक ऊपर में सम हो गया नीचे विषम हो गया, तो लिखेंगे 14 58 8 बटे 625। ये हमारा संख्या कट के आया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप में बदल के देखेंगे। चलिए बदल दे रहे तो अच्छी बात है। चलिए इसे ऊपर वाले जिस तरह उसी तरह रख देंगे, इसको कोई चीज नहीं करना। नीचे क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 625 बराबर होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर का 2 गुना, ठीक है। 5 स्क्वायर 5 5 5 5 मतलब 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा। अब देखिए हम तो ये तो सिर्फ किस में आया, 5 पे पावर m आया, लेकिन 2 पे पावर n है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है तो वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 लगा देंगे। चलिए ये हमारा बन गया। 2 पे पावर 0 क्यों लगाते हैं, मैंने पीछे बताया, अब फिर बता दे रहा हूँ कि 2 पे पावर 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि 2 पे पावर 0 अगर पावर लगा दिया जाए तो वो संख्या किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। और गुना में कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पे उसमें कोई फर्क नहीं होता है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ।
9.56340। ठीक है, चलिए आपका पहला काम क्या है, दशमलव को तोड़ देना। दशमलव हटाए नीचे कितना, 1 2 3 4 5, 5 शून्य हो जाएगा, 2 4 और 5, शून्य से शून्य कट गया। चलिए 2 से कटेंगे, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं। 2 25 10 0 0 0, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 1 2, 2 7 14। अब ये भाग नहीं लगेगी, जिसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे बटे 5000। अब इस 5000 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि ये p 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप में हो जाए। चलिए क्या लिख सकते हैं इसे, देखते हैं जरा। पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो संख्या है उसमें वैसे लिखेंगे, उसके बाद 5 गुना 1000 लिख सकते हैं, यानी 1000। अब इसी को लिखेंगे 47,817, 5 तो हो गया हमारा, तो ये लिखे 5। अब इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, देखिए 1000 है तो 1000 को क्या कर सकते हैं, आपको तोड़ना होगा इसे। चलिए मैं इसे तोड़ दे रहा हूं, इसे लिखेंगे 100 गुने 10। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे एक और स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसका गुणनखंड कर ले तो बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो इतना गुणनखंड मैं नहीं कर रहा, इसे डायरेक्ट आपको सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, आप लोग जब बनाए, खुद से बनाओ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे इसका आप लोग गुणनखंड कर लेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा आसान सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ऐसे करता हूँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगी 25, बचेंगे 4, 4 का स्क्वायर 2 से करेंगे, अब फिर हो जाएगा 5 गुना 10। मैंने इन सारों को तोड़ दिया। ठीक है, सारे संख्याओं को मैंने इस तरह से तोड़ा है, आप भी तोड़ के देख लीजिएगा, इसी रूप में आएगा। ठीक है, तो 47 81 7, 5 का स्क्वायर है इधर, एक 5 इधर, एक 5 इधर, मतलब 5 पे पावर कितना 4, 2 पे पावर इधर 2 है और इधर 1 है, कितना जाएगा 2 पे पावर 3। ये हमारा क्यू का रूप आ गया है, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। चलिए देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 6 और डॉट 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 लाइन। अच्छा, इस लाइन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या। ठीक है, इस डॉट लाइन का मतलब क्या होता है कि कभी खत्म ना होने वाली संख्या। या तो आपको इस रूप में दिखा दिया जाए, या तो इस पे राइट लाइन खींच दी जाती है, जिससे पता चलता है कि यह संख्या अशांत है, मतलब वह संख्या रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब रिपीट होते रहेगी, वह संख्या रुकेगी ही नहीं। जैसे हमने बताया आपको पहली बार में कि 1 में अगर 3 से भाग करें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत होगी। तो अशांत किस कंडीशन में होगी, वह भाग लगता ही रहेगा, वैसी संख्या क्या बोल रहे थे हम लोग, अशांत बोल रहे थे। चलिए तो यह संख्या क्या है, अशांत है, अस्थाई रहेगी तब तो उसका हम लोग भाग करके लिखेंगे। वह संख्या क्या है, अस्थाई नहीं है, क्योंकि ये अब बढ़ती ही चली जाएगी। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते कि p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। अगर ऐसी संख्या को पूछ दी जाए कि यह संख्या कैसी है, तो यह संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या होगी। कैसी होगी यह संख्या, अशांत होगी। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिना भाग दिए बताया कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसाद शांत होगा या नहीं होगा, उत्तर की पुष्टि कर। ठीक है, आपको चेक करके देखना है कि यह शांत है या अशांत है, तो वो भी कैसे, तो बिना भाग दिए। मैंने फर्स्ट में ही बोला कि बिना भाग दिए मतलब p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में आपको चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए इसको चेक करते हैं, कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा ऊपर वाले को कुछ करना नहीं है, ये होता है क्या है, 7 का क्यूब। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, 7 8 9 10 नहीं, क्या आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। कैसी होगी संख्या, अशांत होगी। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं 3/8, आप लोगों को दिख रहा होगा 3/8 दिख रहा है ना। चलिए 3/8 है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके देखते हैं कि यह शांत है या अशांत है। पहली बात तो 3 को 3 ही रहने देंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे, जिसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब। क्या लिखा मैंने, 2 पे पावर क्यूब। इसमें थोड़ा अरे यार 2 तो आ गया, कैसा है
दो तो आ गया, सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं। चलिए लाइट अब नहीं है, ठीक है, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि 3/2 इसमें 5 तो है नहीं, तो देखिए हमने मैंने पहले बताया कि अगर 5 पे मैं लगा दूं पावर 0 तो वह संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, बिल्कुल कर रहा है। यह संख्या कैसी होगी, अशांत ना होगी, क्या हो जाएगी संख्या, शांत हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा, यह संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। चलिए मैं तीसरा आपको दिखाता हूं करके। क्वेश्चन है कि 64/455 कैसे संख्या है, 64/455। आप इसे चेक करके देख सकते हैं या मैं ही करके दिखा रहा हूं आपको। लिखता हूं मैं 64, इसे क्या लिख सकते हैं इसको, जब देखिए तो क्या ये टूट सकता है इस भाग में। चलिए मैं लिख रहा हूँ 64, ठीक है। इसे तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड आप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 5 से लगाए मैंने, 5 5 45, 5 का 5, किससे लगाए थे, 5 से। तो क्या इसमें 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या आ जा रही है, तो यह संख्या कैसे होगी, यह संख्या अशांत होगी। कैसी संख्या होगी, यह अशांत होगी, क्योंकि 5 और 2 होना चाहिए, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं चौथा पे चलता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि 6/15। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लाइट है नहीं, अब तो आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि अंधेरा लग रहा होगा आपको। चलिए मैं इसको करता हूँ कि 6/15 है। पहला काम देखिए, जो कट सकता है उसे आप काट दीजिए, ठीक है, जो कट सकता है उसे काट दीजिए। क्या दिख रहा है, मैं लिखता हूँ कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 तिहाई, 3 दूना 6 और 3 5 15, कितना हो गया हमारा, 2/6 हो गया, हो गया ना, सॉरी 2/6 नहीं होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 है, क्या है हमारे पास 5, लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। इसके साथ हम लोग 2 लगा सकते हैं, क्यों, 2 पे पावर क्या करूंगा मैं, 2 पे पावर आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 को ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, ये हमारा p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के बराबर हो गई। यह संख्या किसके बराबर होगी, यह संख्या शांत होगी। कैसे संख्या होगी, शांत संख्या कहलाएगी। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, फटाफट आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि 35/50 कितना है, 35/50, 5 में 5 से लग जाएगा ना, 5 7 35, 5 दूनी 10। चलिए 7, अब 5 को क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी 5 और 2 दोनों ही है, तो ये हमारा संख्या कैसी हो जाएगी, शांत होगी। चलिए छठा देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 17/512 कितना है, 17/512। क्या आप लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखता हूं, इसे लिखेंगे 2 से लगाते हैं। मैं ये थोड़ा गुणनखंड कर ले रहा हूं, देखिए आपको भी दिख रहा होगा, मैंने बार बार बोल रहा था कि आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। 2 से लगाए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, हो जाएगा 10 से 10, 2 बचे 10, 2 छके 12, 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 चुके 8, 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2 पे पावर 9। 2 पे पावर 9 तो आ गया, लेकिन क्या 5 है, 5 नहीं है। तो आप लोग अब सब समझ रहे होंगे कि यहाँ 5 नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसके यहाँ पे 5 पे पावर 0 को लगा सकते हैं। 5 पे पावर 0 लगा देंगे, यह संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी संख्या, शांत हो जाएगी। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाले को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और इसमें है। चलिए आगे है 7वां नंबर में 7/80 कितना है, 7/80। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, चलिए आप भी लिख के देखिए। 16 5 क्या लिख सकते हैं इसको, 80, 16 5 80। और 16 क्यों लिख सकते हैं इसको, 16 को इस और रूप में लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आप इस तरह से गुणनखंड करके देख लेंगे। और ये हमारा 5 है, तो 5 पर कुछ नहीं, कितना होगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आप लोगों को भी शायद समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसे भी करा दे रहा हूं। 8वां नंबर 13/125। आप लोगों को पता होगा 25 क्या है, 5 का क्यूब है। क्या है ये 25, 5 का क्यूब। मैं क्या लिखूंगा, 5 का क्यूब। अब बताइए, आप ही बता सकते हैं क्या लगाएंगे यहाँ पे,
2 पे पावर शून्य लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट वाला नम्मा कि कितना है 17/8। चलिए आप 8 को कैसे देखते हैं, आप 8 को किस रूप में देख सकते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा 17/2 का क्यूब। अगर 2 का क्यूब है तो 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, 5 को लाएंगे किस रूप में, 5 की पावर 0। यह क्या हो गया हमारा संख्या, शांत हो गया। चलिए आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा लाइट वगैरह की दिक्कत हो रही है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा भी कोई जोर नहीं है। ठीक है, चलिए जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे आप लोग नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए थैंक यू। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के अगले क्लास में।